हेलो फ्रेंड्स, मैं संजय आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल जुपिटर क्लासेस एजुकेशन एकेडमी में। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं त्रिपुरा राज्य के बारे में। तो मैं आपको एक बार कंटेंट दिखा देता हूं, क्या कुछ खास आपके लिए लेकर आया हूं मैं, और जो कि हमारे एग्ज़ाम के हिसाब से काफ़ी इम्पॉर्टेंट फैक्ट हैं। मैं उम्मीद करता हूँ यहाँ से जो भी क्वेश्चन एग्ज़ाम में आते हैं मैंने उन्हें अपनी तरफ से शामिल करने की कोशिश की है, और जो कि आपको काफ़ी लाभप्रद सिद्ध होगा यह वीडियो। मैं ऐसी उम्मीद के साथ इस वीडियो को लेके आया हूँ। आइए शुरू करते हैं देर न करते हुए। तो अगर हम बात करें त्रिपुरा की स्थापना, तो त्रिपुरा की स्थापना 21 जनवरी 1972 में हुई थी। यहाँ की राजधानी अगरतला है, जो कि त्रिपुरा का सबसे बड़ा शहर भी है। क्षेत्रफल की अगर बात की जाए तो 10,492 किलोमीटर यहाँ का क्षेत्रफल है। यहाँ पर जिलों की संख्या है 8। यहाँ पे भाषा कौन कौन सी बोली जाती है, तो बंगाली, कोक, बोरोक और अंग्रेजी भाषाएं बोली जाती हैं। विधानमंडल की अगर हम बात करें तो एक सदनी विधानमंडल है यहाँ पे। एक सदनी और द्विसदनी से क्या मतलब होता है? देखिए, हमारे भारत के 6 राज्य ऐसे हैं जहाँ पे द्विसदनी व्यवस्था है, पर त्रिपुरा में सिर्फ एक सदनी व्यवस्था है जो कि विधान सभा होती है। ठीक है ना, विधान सभा और विधान परिषद। जहाँ द्विसदनी व्यवस्था होती है वहाँ पे दोनों होते हैं, विधान सभा और विधान परिषद दोनों होते हैं, लेकिन जहाँ एक सदनी व्यवस्था होती है वहाँ पे सिर्फ विधान सभा होता है। ओके। राज्यसभा सीटों की अगर हम बात करें तो यहाँ पे राज्यसभा की सीट 1 है, लोकसभा की सीट 2 है, और यहाँ का उच्च न्यायालय जो लगता है त्रिपुरा उच्च न्यायालय ही है। ओके, उम्मीद करता हूँ ये बातें आपको समझ में आ गई होंगी। अगर हम बात करें यहाँ की जो त्रिपुरा राज्य है, इसका बॉर्डर किससे किससे साझा होता है, तो त्रिपुरा एकमात्र ऐसा राज्य है जो कि बांग्लादेश से तीनों ओर से घिरा हुआ है। जैसा कि आपको वीडियो में दिख भी रहा होगा इस चित्र के माध्यम से कि त्रिपुरा बांग्लादेश से तीनों ओर से घिरा हुआ है। वो तीन ओर कौन से हैं? उत्तर की ओर से, पश्चिम और दक्षिण, यानी कि तीनों ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। जबकि पूर्व में कौन है? असम और मिजोरम। ओके, तो किससे किससे यह अपनी सीमा साझा करता है? बांग्लादेश से और असम, मिजोरम, तीनों से ये अपनी सीमा साझा करता है। तो यहाँ से क्वेश्चन ऐसा बनता है कि त्रिपुरा ओनली एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा बांग्लादेश के साथ साझा करता है, और जबकि हमारे भारतीय राज्य, कितने भारतीय राज्य? 2, असम और मिजोरम के साथ अपनी सीमाएं साझा करता है। उम्मीद करता हूँ ये फैक्ट आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट यहाँ से हम अगर बात करें कि राष्ट्रीय उद्यान के बारे में, तो देखिए क्लाउडेड लेपर्ड या तेंदुआ राष्ट्रीय उद्यान इसे कहते हैं। क्लाउडेड लेपर्ड राष्ट्रीय उद्यान या क्लाउडेड तेंदुआ राष्ट्रीय उद्यान इसे कहा जाता है। देखिए, क्लाउडेड लेपर्ड की फोटो यहाँ पे लगी हुई है। कुछ ऐसा है कि इसकी त्वचा पर बादल की तरह पैटर्न बने होने के कारण इसका नाम क्लाउडेड लेपर्ड रखा गया होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट यहाँ पे है कि रोवा वन्यजीव अभ्यारण्य। रोवा वन्यजीव अभ्यारण्य त्रिपुरा में ही है, और 0.86 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। यह विशेष प्रजातियां, यहाँ जो है विशेष प्रजातियां पाई जाती हैं। लगभग 150 से अधिक पक्षी या जानवर यहाँ पर पाए जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा सिपाही जोला वन्यजीव अभ्यारण्य। सिपाही जोला वन्यजीव अभ्यारण्य भारत में ही त्रिपुरा राज्य में स्थित एक अभ्यारण्य है। यह अभ्यारण्य 18.53 वर्ग किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ है। नेक्स्ट है हमारा बाइसन राष्ट्रीय उद्यान। यह राजबाड़ी राष्ट्रीय उद्यान के नाम से भी इसे जाना जाता है। इसे ध्यान से याद कर लीजिएगा, बाइसन या राजबाड़ी राष्ट्रीय उद्यान एक ही राष्ट्रीय उद्यान के नाम है, ना कि अलग अलग। ओके, जैसा कि यहाँ पे गुमटी वन्यजीव अभ्यारण्य और तृष्णा वन्यजीव अभ्यारण्य, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे कि तृष्णा वन्यजीव अभ्यारण्य में स्थित राजबाड़ी राष्ट्रीय उद्यान भारत के प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यानों में से एक है। यहाँ पर हिरण, गोल्डन लंगूर, तीतर और ऐसी कई प्रजातियाँ पाई जाती हैं। जंगली जानवर देखे जा सकते हैं। ओके, मतलब समझ रहे हैं ना आप? हिरण, गोल्डन लंगूर, तीतर और कई प्रकार के जंगली जानवर यहाँ पे देखे जा सकते हैं। तो जैसा कि हमने बताया कि तृष्णा वन्यजीव अभ्यारण्य के अंदर ही है बाइसन या राजबाड़ी राष्ट्रीय उद्यान। ओके, तो गुमटी वन्यजीव अभ्यारण्य और तृष्णा ये सारे के सारे अन्य भी हैं। यहाँ पे कुछ प्रमुख नदियाँ हैं, इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो धुलाई नदी है, फेनी नदी है, गुमटी नदी है, होरा नदी, जूरी नदी, खोवाई नदी, लोंगाई नदी और मनु नदी। ओके, तो ये कुछ नदियाँ हैं जो कि यहाँ पे
त्रिपुरा राज्य में बहती हैं। यहाँ की स्टेडियम की अगर हम बात करें तो स्वामी विवेकानंद स्टेडियम है जो कि त्रिपुरा में स्थित है। नेक्स्ट है हमारा महाराज वीर विक्रम स्टेडियम है। ओके, त्रिपुरा के खूबसूरत पर्यटन स्थल की अगर हम बात करें, जैसा कि आपको पता है कि हालांकि हमारे पूर्वी राज्य जितने भी हैं सब के सब कहीं ना कहीं हरे भरे पहाड़ी और पर्वतों से घिरे हुए हैं जो कि अपने आप में काफ़ी खूबसूरती बिखेरते हैं। तो कभी आपको घूमने जाना हुआ तो हमें पता होना चाहिए कि क्या क्या जगहें हैं जहां हम घूम सकते हैं। तो उज्जैन पैलेस जो कि कुछ ऐसा दिखता है, स्क्रीन में आपको दिख रहा होगा, उज्जैन पैलेस है। नीर महल है जो कि कुछ इस प्रकार का दिखता है। और कमल सागर झील है। यहाँ से कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट हैं जो कि हमें पता होना चाहिए। कमल सागर झील त्रिपुरा में स्थित एक झील है। इस विशाल झील का निर्माण महाराज धन्य माणिक्य ने 15वीं शताब्दी में करवाया था। कमल सागर झील कमल सागर तट पर ही स्थित है और झील के समीप ही देवी काली का एक प्रसिद्ध मंदिर है और यह मंदिर लगभग 16वीं शताब्दी का है। उम्मीद करता हूँ यह बात आपको समझ में आ गई होगी। यहाँ पे देखिए हेरिटेज पार्क भी है जो कि कुछ इस प्रकार का दिखता है। नेक्स्ट यहाँ पे जम्पुई हिल, ध्यान दीजिएगा जम्पुई हिल जो कि यहाँ पे एक अपने आप में बहुत ही महत्व रखती है। जम्पुई हिल या जम्पुई पहाड़ी इसे कहते हैं। तो जम्पुई पहाड़ी पर संतरों का बड़ा उत्पादन होता है जिस कारण इसे त्रिपुरा के कश्मीर के रूप में भी जाना जाता है। तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि त्रिपुरा के कश्मीर के रूप में किसे जाना जा सकता है, तो त्रिपुरा के कश्मीर के रूप में जम्पुई हिल या जम्पुई पहाड़ी को जाना जाता है। ओके, त्रिपुरा में ऑरेंज एंड टूरिज्म फेस्टिवल नवंबर महीने में मनाया जाता है। ध्यान दीजिएगा ऑरेंज एंड टूरिज्म फेस्टिवल कब मनाया जाता है, तो नवंबर महीने में कहाँ मनाया जाता है, त्रिपुरा में मनाया जाता है। और इन पहाड़ियों पर आर्किड और चाय के बागान भी पाए जाते हैं। ओके, मंदिर की अगर हम बात करें टेम्पल की, तो त्रिपुरा सुंदरी मंदिर जो कि यहाँ का एक भव्य मंदिर है। त्रिपुरा सुंदरी मंदिर त्रिपुरा की राजधानी अगरतला सबरूम मार्ग पर उदयपुर से 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। त्रिपुरा सुंदरी मंदिर भारत के 51 महापीठों में से एक है। पौराणिक कथा के अनुसार इस स्थान पर माता सती के सीधे पैर के अंगुलियों के निशान आज भी मौजूद हैं। ऐसी एक कथा थी कि माता सती को जब मारा गया तो उनके बहुत सारे टुकड़े हुए और वह टुकड़े हमारे अलग अलग स्थानों पर गिरे और जहाँ जहाँ गिरे वहाँ पर मंदिर बना हुआ है। ठीक है, इससे पहले भी मैंने आपको हमारे इन्हीं राज्यों में से एक पढ़ाया था जो कि आपको पिछले वीडियो में मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ भी आप समझ लीजिए कि 51 महापीठों में से एक पीठ जो है यहाँ पर स्थित है। ओके, नेक्स्ट है हमारा बुद्ध मंदिर जिसे हम महामुनि बुद्ध मंदिर के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है जगन्नाथ मंदिर। जगन्नाथ मंदिर है, उड़ीसा वाला नहीं है, ध्यान दीजिएगा। उड़ीसा में जैसा बना हुआ है कुछ उसी प्रकार से मिलता जुलता बना हुआ है यहाँ पर, तो इसलिए इसका भी नाम जगन्नाथ मंदिर है। पर उड़ीसा वाला जो है वो भव्य मंदिर है, उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे जब उड़ीसा के बारे में हम पढ़ेंगे। चतुर्देश देवता मंदिर, प्रत्येक वर्ष जून माह में यहाँ खर्ची उत्सव मनाया जाता है और खर्ची पूजा भी की जाती है। ओके, चलिए नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करते हैं लोक नृत्य की। तो लोक नृत्य में देखिए बीजू नृत्य जो कि काफ़ी फेमस है और यह काफ़ी बार एग्जाम में देखा भी गया है। तो बीजू नृत्य क्वेश्चन बनता है कि बीजू नृत्य किस जनजाति के द्वारा किया जाता है, तो आपको याद रखना है कि बीजू नृत्य चकमा जनजाति यानी कि चकमा समुदाय का एक अनूठा नृत्य है। बीजू का मतलब क्या होता है, तो बीजू का मतलब है कि चैत्र संक्रांति या बंगाली कैलेंडर वर्ष का अंत होना। क्लियर है, बीजू नृत्य के दौरान इस क्षेत्र के सदस्य उस वर्ष को अलविदा कह देते हैं जो अभी समाप्त हो गया है और नए साल का स्वागत करते हैं। क्लियर, ओके। दूसरा नृत्य है यहाँ पे लेबांग बुमान नृत्य। लेबांग बुमान नृत्य त्रिपुरा का फसल नृत्य है, यानी कि फसल कटने के बाद ये लोग खुशी मनाते हैं, खुशी मना के इस डांस को करके खुशी का प्रदर्शन करते हैं, आप ऐसा समझ लीजिए। इस नृत्य में नर्तक सौंदर्य बोध का प्रतिनिधित्व करते हैं और कैसे बांस की ताली का इस्तेमाल बहुरंगीन कीड़े को पकड़ने के लिए किया जाता है जिन्हें लेबेंग्स कहा जाता है। देख रहे होंगे आप स्क्रीन में
ये दोनों हाथ में बांस के टुकड़े यानी कि छोटी छोटी डंडी लिए हुए हैं और उन्हें एक दूसरे से मतलब जैसे ताली बजाते हैं ना उस प्रकार से बजा करके इस नृत्य को करते हैं और अपनी खुशी को जाहिर करते हैं। ओके। इसके अलावा अन्य नृत्य यहाँ पे देखिए गरिया नृत्य, झूम नृत्य, होजगिरी नृत्य है, हॉक डांस और गजानन नृत्य है। तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आज का यह सेशन आपको पसंद आया होगा। इससे पहले भी हमने अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर और मिज़ोरम इन सब के बारे में वीडियो बना दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो हमारी प्लेलिस्ट में जाके आप उसे देख सकते हैं। वहाँ से आपको ज़रूर काफ़ी कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं जो कि मिलेंगे। और बाकी आपको कुछ भी सलाह देनी है, अपनी तरफ से कोई एडवाइस देनी है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मैं और भी कुछ चीज़ें शामिल करने की कोशिश करूँगा, या कोई भी आप सुझाव देंगे तो मैं उस पर अमल करने की पूरी कोशिश करूँगा। तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।